Okay. So, hello everyone. Welcome to the 13th lecture of surveying, and in today's class I am going to discuss a small topic but very important, that is cross staff survey. Cross staff survey, है ना? So, this is also the part of the chain surveying, है ना? First of all, I want to say it is a part of chain surveying. किसका पार्ट है? ये आपका चेन सर्वेइंग का ही पार्ट है. सो देखिए, सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस स्टाफ सर्वे. आपका कोई भी सर्वेइंग करते हैं तो उसका क्या होता है, एक डेफिनेट है जो पर्पस होता है, उसका डेफिनेट क्या होता है, पर्पस होता है. तो क्रॉस स्टाफ सर्वे का आपका क्या पर्पस है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना. तो देखिए, कहता है कि द मेन, इसका दो मेन है, जो दो पर्पस है. मेन क्या है, इसका दो पर्पस है. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. कोई भी जो रैंडम बाउंड्री होगा उसको हम क्या करेंगे, बाउंड्री को लोकेट करने का काम करता है. मतलब क्रॉस स्टाफ सर्वे की हेल्प से आप बाउंड्री को क्या कर सकते हैं, आप लोकेट कर सकते हैं, है ना. सेकेंड थिंग इज टू डिटरमिन इट्स एरिया. और एक बार यदि बाउंड्री लोकेट हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके हेल्प से उस बाउंड्री का एरिया निकालेंगे, है ना. उसके अंदर जो भी आपने जो भी फील्ड का सर्वेइंग किया है उसका क्या करेंगे, आप एरिया उसका कैलकुलेट करेंगे. तो मेन है जो आपका, ये दो मेन पर्पस है इसका. ठीक है. फर्स्ट क्या है, टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. फील्ड का बाउंड्री को लोकेट करना है. एंड सेकेंड वन इज टू डिटरमिन इट्स एरिया, है ना. जो भी आपने बाउंड्री लोकेट किया है उसको अब क्या करना है, आपको एरिया निकालना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट यूज. कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें आप यूज करेंगे, इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप यूज करेंगे, है ना. तो देखिए, आप गेस कर सकते हैं. कहता है कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे. आपको चेन चाहिए, जब आप सर्वेइंग के लिए जाएंगे तो आप क्या क्या साथ में लेकर जाएंगे. चेन लेकर जाएंगे, टेप लेकर जा सकते हैं, एरोज लेकर जा सकते हैं, और क्रॉस स्टाफ लेकर जा सकते हैं, है ना. क्रॉस स्टाफ का यूज क्या होगा, आपको 90 डिग्री एंगल फिक्स करने में काम आएगा. ये कहाँ पे काम आएगा, 90 डिग्री एंगल फिक्स करने में ये यूज होगा, है कि नहीं. चलिए अब देखिए, नेक्स्ट इज द वर्किंग प्रिंसिपल और फंक्शन. क्रॉस स्टाफ सर्वे का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और फंक्शन क्या है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना. वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है और इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है. सो फर्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल मैं लिखने जा रहा हूँ. इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है आपका, कहता है चेन लाइन रन थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया. जो भी एरिया का आपको सर्वे करना है उसके सेंटर से क्या होगा, चेन लाइन क्रॉस करेगा. चेन लाइन क्रॉस करेगा विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो आगे जाके डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रेपोजाइड्स, है ना. छोटे छोटे स्मॉल एरिया में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. अब वो छोटे छोटे स्मॉल एरिया होगा जो ट्रायंगल्स भी हो सकता है, ट्रेपोजाइड्स भी हो सकता है. ट्रेपोजाइड्स मीन्स क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, है ना. ट्रेपोजाइड्स मीन्स समलंब चतुर्भुज, ठीक है. फाइनली determine the area of these triangles and trapezoids and sum them to get the area of the field, है ना. फिर से रिपीट करता हूँ. सबसे पहली बात क्या आप क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द एरिया से क्या करेंगे, चेन लाइन को पास करेंगे, चेन लाइन को पास करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे कि छोटे छोटे ट्रायंगल्स और ट्रेपोजाइड्स में ओवरऑल एरिया को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, ये सब जो भी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी ट्रेपोजाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका सब का एरिया क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे. उसके बाद सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे. सम मीन्स जोड़ना, है ना. उसके बाद क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. फिर फाइनली आपका जो क्या हो जाएगा, फील्ड का एरिया है जो आपको मिल जाएगा. ये इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है. ये क्या है आपका, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है. सो आगे देखते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि यही आपका क्या है, ये है आपका क्या है, फील्ड है ना. ये आपका फील्ड है, ठीक है. ये फील्ड है. इसी का आपको क्या करना है, इसी में आपको क्रॉस स्टाफ सर्वे करना है. क्रॉस स्टाफ आपको सर्वे है जो इसके अंदर करना है. तो सबसे पहला काम क्या बोलता है, टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड. सबसे पहले बाउंड्री को आप लोकेट करेंगे. तो आपने बाउंड्री को लोकेट कर दिया, है ना. उसके बाद
मेन पॉइंट का क्या करेंगे, आप नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ए है, ए क्या है आपका, ए है, ए क्या है, बी है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है ना। उसके बाद क्या बोलता है सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन यहाँ पे देखिए, स्मॉल ट्रायंगल्स और ट्रेपोजाइड्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का क्या है, स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स और ट्रेपोजाइड्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, जी है, ये आपका जी है, ये एच हो गया, ये आई है, ये जे है, ठीक है। ये सब पॉइंट का नाम है जो हम लोग खुद से इसको दे दिए, है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये आपका सेंटर लाइन है, ये क्या है आपका सेंटर लाइन है। आपको कुछ याद है, पिछला क्लास में डिस्कस किए थे वेस लाइन, है ना। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है। ये जो सेंटर लाइन वाला है ये क्या है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस लाइन बोल सकते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, इसको बेस लाइन बोल सकते हैं। पिछला क्लास में ये सब काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। जो सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया से पास करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको ए नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर देते हैं। सपोज कीजिए इसको मैं ओवन बोलता हूँ, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ओवन बोलता हूँ, है ना। लेट अस सपोज दिस इज 1, this is 1, this is 2, figure number 2, this is figure number 3, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है ना, ये 4 इसको मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें तो फाइनल, हमारा फाइनल लक्ष्य क्या है, फाइनल टारगेट क्या है, फाइनल टारगेट है हमारा एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एरिया ऑफ द फील्ड निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द फील्ड यदि निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, सम ऑफ एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, दैट्स ऑल, है कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल। सबको क्या करेंगे, एरिया निकाल के इसको जोड़ देंगे, नहीं सबको एरिया निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यही आपका इसका क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है ना। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक टाइप का ये क्या है, ये लैब वर्क भी है, एक टाइप का एक लैब वर्क है ना। आपको एग्जाम में जब सेमेस्टर एग्जाम वगैरह आप देते होंगे तो उसमें है जो आपको लिखने के लिए आता है क्रॉस स्टाफ सर्वे के बारे में, तो आप इसी तरह से लिखेंगे, इसका पर्पस क्या है ना, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एरिया इस टाइप से एक फिगर बनाएंगे, है ना। और उसके बाद फाइनल है जो आप क्या करेंगे, सारा एरिया को आप जोड़ देंगे, है ना। अब देखिए आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। इसमें थ्योरी बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ना। सो आपको आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो देखिए कहता है, क्वेश्चन आपका यही है, कहता प्लॉट द फॉलोइंग क्रॉस स्टाफ सर्वे ऑफ ए फील्ड ABCDEFG एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मान के चलेंगे कि ये सब डायमेंशन क्या है, मीटर में है ना। ये सब जो डायमेंशन एज्यूम गिवन डायमेंशन, जो भी आपका जो डायमेंशन दिया है वो किस में है, इन मीटर में है। कौन सा यूनिट में है, मीटर में है, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है इसमें, किसमें, सपोज कीजिए मीटर स्क्वायर में। कभी कभी दूसरे यूनिट में भी निकालना होता है ना, जैसे हेक्टेयर वगैरह में भी निकालना होता है।
तो अभी देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, है कि नहीं, इसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अभी क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना, इसको सोल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए यही आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ए है, उसके बाद ए बी है, ए सी है, ए आपका जी है, एफ है ना, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है ना। सबसे पहली बात क्या बोला है, आपको प्लॉट करना है, इसको क्या करना है, प्लॉट करना है ना। तो प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ, प्लॉट करने का मतलब हुआ कि आपको एग्जैक्ट फिगर आपको बनाना है, इसका क्या करना है, एग्जैक्ट फिगर बनाना है, जैसा कि हमने पिछला स्लाइड में हम लोग देखे थे, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, ए से स्टार्ट होता है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, यहाँ से ए पे क्या है, जीरो है, ए पे तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ए पे क्या है, जीरो हो गया। आगे बढ़िए, काफ़ी केयरफुली होकर सुनना है, एक बार सही से सुन लेंगे क्वेश्चन है जो इजीली सोल्व हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। उसके बाद देखिए 100 मीटर आगे चले, 100 मीटर क्या चले, आगे चले, तो 100 मीटर आगे चले, है ना। जब आगे चले तो फिर क्या आ गया, जी आ गया, क्या आ गया, जी आ गया 50 मीटर डिस्टेंस पे। ये क्या है, ये क्या दिखा रहा है, ये सब जो आपको दिखा रहा है, ये सब जो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये सब क्या है, आपका ऑफसेट है, ऑफसेट है ना, ये सब आपका ऑफसेट है। मतलब सेंटर जो चेन लाइन है इसके परपेंडिकुलर में डिस्टेंस ऐसा मेजर किया गया है ना। सेंटर में जो चेन लाइन है इसके सब परपेंडिकुलर में मेजर किया गया है ना। चलिए मैं यहाँ पर भी बनाने का कोशिश करता हूँ इसको, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और देखिए तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे ए है ना। ए से जब 100 मीटर चले, 100 मीटर चले, जब 100 मीटर आगे बढ़े, है ना, तो आपको क्या मिला, जी, क्या मिला आपको, जी मिला है ना। आपको मतलब यहाँ पे ऑफसेट मिला है, 100 मीटर चलने के बाद क्या है, ऑफसेट मिला है, ठीक है। 100 मीटर मान लेते हैं चलने के बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑफसेट मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एजम्पशन ले रहा हूँ, जो आपका राइट साइड रीडिंग है ये आपका क्या है, राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड रीडिंग है इसको मैं नीचे बनाऊंगा, है ना, मतलब राइट साइड का जो ऑफसेट है उसको मैं नीचे ड्रा करूंगा, और लेफ्ट साइड का जो ऑफसेट है इसको मैं ऊपर ड्रा करूंगा, ठीक है। राइट साइड का जो भी ऑफसेट है उसको मैं नीचे ड्रा करूंगा सेंटर लाइन के, और जो लेफ्ट साइड का ऑफसेट है ये सब 180 160 ये सब को मैं ऊपर ड्रा करूंगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए 100 मीटर चलने के बाद हमको ऑफसेट मिला 50 मीटर का, कितना मीटर का, 50 मीटर का। चलिए 50 मीटर का ऑफसेट मिला, इसको ड्रा कर देते हैं। ये आपको कितना है, 50 मीटर। कहाँ पहुँच गए, जी पे पहुँच गए हम लोग, कहाँ पहुँच गए, जी पे पहुँच गए, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है, 50 है, ये आपका डिस्टेंस कितना है, 50 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं दे देता हूँ, जो 100 मीटर जहाँ पे एंड हो रहा है इसका नाम मैं जे दे देता हूँ, क्या देता हूँ, जे दे देता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 180 मीटर फिर है जो स्ट्रेट चला है, 180 मीटर फिर है जो स्ट्रेट चला है। तो मतलब ये सब जो डिस्टेंस है कहाँ से दिया हुआ है, आपको ए से ही दिया हुआ है, ये सब डिस्टेंस आपको ए से दिया हुआ है। तो 100 मीटर चले थे, 80 मीटर और चले तो पहुँच गए कितना, 180 मीटर। कहाँ पहुँच गए, 180 मीटर पे। चलिए 180 मीटर पे पहुँच गए, है ना। इस पॉइंट को मैं नाम के दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं के नाम देता हूँ। जैसे 180 मीटर पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ऑफसेट है बी, कितना मीटर का, 160 मीटर का। तो लेफ्ट साइड को मैं बोला था ऊपर ड्रा करूँगा, तो लेफ्ट साइड को ऊपर ड्रा करता हूँ। कितना, 160 मीटर का है, तो 160 मीटर का। एक मिनट इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ। हम्म 160 मीटर का ऑफसेट मिला, 160 मीटर का ऑफसेट मिला। इसका नाम क्या है, बी। इसका डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर। चलिए और आगे बढ़े। फर्दर है जो 300 चला है, मेन बेस लाइन में कितना चला है, 300 चला है। तो आगे 300 चले जाइए, है ना, आगे 300 पे चले जाइए। जब 300 पे चले जाएंगे
मान लेते हैं 300 यहाँ पे आ गया। ए से हम कितना डिस्टेंस पे आ गए, अब ए से 300 डिस्टेंस पे आ गए, ए से 300 डिस्टेंस पे आ गए। ए तो कितना था, ए आपका 180 था, ए 180 था, है ना। ए से 300 पे आ गए। 300 पे आए तो देखें कि राइट साइड में एक ऑफसेट है कितना, 250 मीटर का। तो राइट साइड पे तो नीचे ड्रा करते हैं, तो राइट साइड को नीचे ड्रा कर दिया। कितना, इसका नाम है एफ। कितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है इसका, 250 मीटर, 250 मीटर। चलिए इसका नाम मैं कुछ देता हूँ, यहाँ पे जो सेंटर लाइन है इसका नाम मैं एम दे देता हूँ, एम देता हूँ। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। ए और ए कितना है, 300 है, 300 है ना, 300 है। हम लोग 300 है जो कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम फिर है जो स्ट्रेट चलते हैं। स्ट्रेट चलने के बाद इस बार कितना, 490 पे आपको सी मिला ऑफसेट लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को ऊपर ड्रा करते हैं, लेफ्ट साइड को किधर ड्रा करते हैं, ऊपर, ऊपर ड्रा कर लिए, ऊपर ड्रा कर लिए, है ना। ए था कि ए क्या था, क्या है, ये सी है, और इसका डिस्टेंस कितना है ऑफसेट का, 180 मीटर है। 180 मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 180 मीटर अपवर्ड की ओर, है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो अब 650 आ गया, अब 650 आ गया, इस लाइन में 650 आ गया। यहाँ पर तो कितना था, 490 था ना, ये 490 था। आगे बढ़ें तो आ गया ये यहाँ पे, ये 490 का नाम मैं देता हूँ, चलो एन, क्या नाम देता हूँ इसका, एन नाम दे देता हूँ इंटरनल पॉइंट को, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको क्या मिला, पी मिला। कितना पे, 650 पे, 650 पे आपको क्या मिला, मान लेते हैं पी मिला 650 पे। अब ऑफसेट किधर है, राइट साइड है, ई ऑफसेट है राइट साइड। राइट साइड को नीचे ड्रा करते हैं, अभी तो बताए हैं, है ना। राइट साइड को नीचे ड्रा करते हैं, कितना है, ए ई है। कितना डिस्टेंस है इसका, 210, आराम से सुनना है, 210 मीटर। चलिए अब लास्ट पॉइंट हम पहुंच गए डी पे, 750 पे। लास्ट पॉइंट कहाँ पहुंच गए, डी पे। तो लास्ट पॉइंट आपका ए है, डी, और ए कितना है, 750 है। ए वाला पॉइंट कितना है, 750 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बहुत सिंपल हो गया। अब आपको सबको क्या करना है, मिला देना है। सबको क्या करना है, मिला देना है। चलिए मिला देते हैं, सबको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। सबको आपने क्या किया, मिला दिया, मिल गया सब, सब है जो आपको मिल गया। मान लेते हैं इसको फिगर नंबर 1 बोल देते हैं, इसको फिगर नंबर 2 बोल देते हैं, इसको फिगर नंबर 3 बोल देते हैं, इसको फिगर नंबर 4 बोल देते हैं, इसको फिगर नंबर 5 बोलते हैं, इसको 6 बोल देते हैं, और इसको 7 बोल देते हैं, 7 बोलते हैं, है ना। नाउ अब देखिए, मैं एरिया निकालने का 2 तरीका बताऊंगा। एरिया निकालने का आपको 2 मेथड बताऊंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। दोनों सिंपल है, मैं दोनों है जो काफ़ी सिंपल है, दोनों आपको समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है ना। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए, मैं इस फिगर को अब मिटा देता हूँ, इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ, है ना। आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करने के बाद इस फिगर को आप ड्रा कर लीजिएगा। सेम ही फिगर है, सेम फिगर यहाँ भी बनाए हुए है ना, सेम फिगर है जो यहाँ पे बनाए हुए हैं, है ना। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको कैसे बनता है ये बनाने के लिए दिखाया गया था। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसको मैं सोल्व करता हूँ, मतलब इसका एरिया निकालता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ। चलिए एरिया निकालता हूँ, है ना। अब देखिए, ये सब जो साइलेंट पॉइंट है आपका, ए तो 0 है, जे क्या है, 100 है, इधर लिख देता हूँ, ए आपका 0 है, जे क्या है, 100 है ना। ए से डिस्टेंस ये सब दिया हुआ। उसके बाद के है, के कितना है, के 180 है ना। उसके बाद के के बाद एम है, एम कितना है, 300 है, 300 है। उसके बाद एन है, एन कितना है, एन है आपका, एन है ना, एन के साथ सी गया है ना, 490 है, कितना है, 490 है। उसके बाद देखिए एन के बाद पी है, पी कितना है, 650 है,
650 है, एंड लास्ट वन P है जो 650 है, और लास्ट क्या है आपका D है, लास्ट क्या है आपका D है, D कितना है 750, 750 है ना, यस 750, बहुत अच्छा। अब देखिए काफ़ी केयरफुली सुनना है, दो मेथड बताऊंगा, एक आपका टेबुलर मेथड होगा, एक आपका ज्योमेट्री मेथड होगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट मेथड, सबसे पहले सीरियल नंबर में लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, इस तरह से एक टेबल बनाएंगे और सीरियल नंबर लिख लेंगे। सीरियल नंबर में क्या होगा, टोटल जितना नंबर फिगर है उतना सीरियल होगा, तो टोटल कितना फिगर है, 7 फिगर है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 फिगर है, तो 7 सीरियल नंबर हो गया, है ना, टोटल 7 सीरियल नंबर होगा। चलिए सब फिगर का आप नाम लिख दीजिए। पहला क्या है, फिगर नंबर 1 क्या है, AJG, तो AJG हो गया, AJG हो गया, है ना। अब देखिए अब सबका चेनेज लिखेंगे, किसका, बेस लाइन का, ये जो सेंटर लाइन है इसी को बेस लाइन बोल रहे हैं ना, AJKMNPD क्या है, बेस लाइन है ना। अब जो चेनेज लिखेंगे किसका, बेस लाइन का। अब देखिए AJG है, AJG है, बेस लाइन A से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है, J तक गया है, और JG तो क्या है, ऑफसेट है, JG क्या है, ऑफसेट है ना। तो A का वैल्यू क्या है, A का चेनेज क्या है, 0 है, और J का क्या है, 100 है, J का देखिए क्या है, 100 है, और A का क्या है, 0 है, तो लिख दिया मैं 0 एंड 100। चेनेज क्या हो गया, 0 एंड 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 A को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 J को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स ऑल। अब आगे देखिए, आगे देखिए उसी तरह से अब इसका बेस लाइन कितना होगा, अगर हम बेस लेंथ निकालें तो बेस लेंथ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, J में से क्या करना है, A को माइनस कर देना है, J में से A को माइनस करना है, तो J कितना है, 100 है, A कितना है, 0 है, मतलब कहने का मतलब है कितना हो गया, 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 करेंगे तो कितना होगा, 100 आएगा, ठीक है। उसी तरह से चेनेज ऑफ ऑफसेट, चेनेज ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट देखिए क्या है, ऑफसेट देखिए फर्स्ट ऑफसेट आपको क्या मिला है, A ऑफसेट है, JG, यही ऑफसेट है ना, JG ऑफसेट है, JG ऑफसेट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए AJG में आपको A पे तो कोई ऑफसेट है नहीं, A पे कोई भी ऑफसेट नहीं है, तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, है ना। J पे आपका ऑफसेट मिला कितना मीटर का, 50 मीटर का, तो J 50 मीटर का हो गया, है ना। यहाँ पर फिर निकालेंगे मीन ऑफ ऑफसेट, क्या निकालेंगे, मीन ऑफ ऑफसेट। अब मीन क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 0 प्लस 50 डिवाइडेड बटा 2 कितना आ गया, 25, 25 को यहाँ पे लिख दिया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए अब ध्यान से सुनना है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, बेस लाइन मैं ग्रीन से इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, बेस लाइन और मीन ऑफ ऑफसेट दोनों को क्या करना है, गुना करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, बेस लाइन और मीन ऑफ ऑफसेट दोनों क्या करना है, गुना करना है, तो आपको एरिया दे देगा। तो देखिए 25 इंटू 100, 2500, बहुत सिंपल है। एक फिगर और समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, एक फिगर और समझाऊंगा। चलिए फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 क्या है आपका, JGMF, यही है ना, JGMF, ठीक है। तो अब बताइए J का चेनेज क्या था, J का चेनेज कितना था, 100 था, तो 100 लिख दिए, है ना। उसके बाद M का क्या था, M का 300 था, M का 300 था, तो 300 लिख दिए, है ना। बेस कैसे निकलेगा, बेस कैसे निकलेगा बताइए, है ना, इसमें बेस कैसे निकलेगा, 300 माइनस 100, 300 माइनस 200 कितना आ गया, 200, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए फिगर JGFM में ऑफसेट कहाँ आया है, एक तो J पे आया है और एक M पे आया है। J पे ऑफसेट कितना आया है, 50 मीटर का, और M पे ऑफसेट आया है 250 मीटर का, तो वही लिख दिए 50 मीटर और 250 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, मीन ऑफ ऑफसेट, दोनों ऑफसेट का क्या लेंगे, मीन लेंगे, दोनों ऑफसेट का क्या लेंगे, मीन लेंगे, तो 50 प्लस 250 डिवाइडेड बटा, यही करेंगे ना मीन निकालने के लिए, 50 प्लस 250 डिवाइडेड बटा 2, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। तो 300 बटा 2, 300 बटा 2 कितना हो गया, 150, वेरी सिंपल, 150 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तो बताए हैं क्या करते हैं, बेस लेंथ को गुना करते हैं किससे, मीन ऑफ ऑफसेट से, मीन ऑफ ऑफसेट से, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 200 इंटू 150 कितना आ गया, 30,000, 30,000। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल।
उसी तरह से फिगर नंबर 3 क्या है, MFEP, MFEP। अगर यही फिजिकल क्लास में होता तो मैं आप लोग से निकलवाता है वैल्यू, है ना, लेकिन यहाँ पर तो पेंडेमिक के कारण क्या करना पड़ रहा है, खुद ही क्वेश्चन करना है और खुद ही उसका सोल्यूशन बनाना है, खुद ही उसको आंसर देना है। MFPE, तो M का क्या है चेंज, 300 है तो 300 लिख दिए। फिर आपका क्या है, P है, तो P का कितना है, 650, तो 650 लिख दिए, है ना। अब बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, 650 माइनस 300 कितना होगा, 350। अब MFP में ऑफसेट कहाँ आया है, M पे आया है और P पे आया है। M पे ऑप्शन कितना 250, P पे कितना 210, तो 250 210, है ना। मीन ऑफ द ऑफसेट निकालेंगे तो 250 प्लस 210 कितना होगा बताइए, 460 हो जाएगा। तो 460 का हाफ कितना हो जाएगा, मीन कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 350 मतलब बेस लेंथ इंटू मीन ऑफ ऑफसेट, बेस लेंथ इंटू मीन ऑफ ऑफसेट, बस सिंपल यही फॉर्मूला यूज करते जाना है। कितना आ जाएगा 80500। इसी तरह से आपको सातों फिगर को निकालना है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सातों सभी फिगर को आप क्या करेंगे, निकालेंगे। उस तरह से PED में लिखेंगे तो देखिए PED दिख रहा है छोटा सा PED, तो P का ऑफसेट कितना था 650 था, तो 650 लिख दिया। D का कितना था 750 था, तो 750 लिख दिया, है ना। हमें बेस लेंथ निकालना है, तो बेस लेंथ क्या होता है 750 माइनस 650, मतलब नेक्स्ट पॉइंट का चेंज माइनस प्रीवियस पॉइंट का चेंज, तो 750 माइनस 650 कितना हो गया 100 हो गया, है ना। अब देखिए फिगर PED में एक ही ऑफसेट आया है, P पे आया ऑफसेट कितना 210 मीटर का, तो 210 मीटर का, और D पे तो कोई ऑफसेट है नहीं, तो D का 0 हो गया। दोनों का मीन निकालिए तो 200 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 1 कितना 105। अब क्या करेंगे, बेस लेंथ इंटू ऑफसेट लेंथ क्या देता है, एरिया देता है, तो एरिया निकल गया। इसी तरह से आप सब फिगर का निकाल लेंगे, है ना। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा नहीं। उसी तरह से फिगर नंबर ABK को निकालेंगे तो ये हो जाएगा ABK, ए वाला फिगर नंबर ABK भी देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ। ए का क्या है मीन, ए का क्या चेन है 0 है, तो ए का 0 हो गया। बी का क्या है, के का क्या है, के फिगर नंबर ABK देख रहे हैं ना, तो के का क्या है, के का देखिए 180 है, तो 180 हो गया। फिर बेस लेंथ निकालना है तो 180 माइनस 0 180, है ना। ऑफसेट कहाँ पे आया है, सिर्फ के पे ऑफसेट आया है, सिर्फ के पे आया ऑफसेट, ए पे तो 0 है ना। तो इसका क्या हो गया 160 और 0 हो गया, 160 और 0 हो गया, है ना। ABK में के पे आ गया 160 और ए पे आ गया 0, या फिर इसको 0 160 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 3 लिखें, दोनों क्या है सेम है। अब इसका मीन निकालेंगे तो 160 प्लस 0 बटा 2 80 आ जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे 80 इंटू 180, ये दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। उसी तरह से फिगर नंबर BKNC का निकाल सकते हैं, तो BKNC में देख लीजिए, BKNC में, है ना। तो BKNC को जब देखेंगे तो K और N का चेंज लिखिए पहले, K का 180 है, N का 490 है, तो 180 हो गया 490 हो गया, है ना। 490 माइनस 180 करना है तो आ गया बेस लेंथ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट कहाँ का आया है, के पे आया है और एन पे आया है, तो के पे ऑफसेट 160 है, एन पे ऑफसेट 180 है, तो 160 और 180 दोनों का आप मीन निकाल लीजिए 170। अब दोनों को गुना कर दीजिए इसको और इसको, बेस लेंथ इंटू ऑफसेट, तो एरिया आ जाएगा, है ना। चलिए लास्ट CND में देख लीजिए एन और डी का क्या है, एन का कितना है 490, डी का कितना है 750, 490 750 माइनस 490 कितना हो गया 260। यहाँ पे ऑफसेट कहाँ आया था, सिर्फ एन पे आया था 180 का, तो 180 का हाफ कीजिए 90 आ गया, इसको और इसको गुना कर दीजिए ये आ गया। अब क्या करें बताइए, अब आपको सबको जोड़ देना है, जब सबको जोड़ेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा 214000 मीटर स्क्वायर। बट अब सुनिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको बोलेगा हेक्टेयर में एरिया निकालिए, किस यूनिट में निकालिए, हेक्टेयर में निकालिए, है ना। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, कि 1 हेक्टेयर जो होता है
1 हेक्टेयर जो होता है, हेक्टेयर को एच से लिखते हैं, 1 जो हेक्टेयर होता है वो होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर हो जाएगा, मतलब 10⁴ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हेक्टेयर में लिखना चाहें, एरिया इन हेक्टेयर यदि लिखना चाहे, एरिया इन हेक्टेयर है जो भी एरिया का यूनिट है, हेक्टेयर लिखना चाहें तो क्या होगा, 214,000 और डिवाइडेड बटा कितना हो जाएगा 10⁴। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 21.214, कितना हो जाएगा बताइए, 10⁴ से भागा देंगे तो 21.4 हो जाएगा ना, 21.4 हो जाएगा, है ना, 21.4 हेक्टेयर। चूंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/10⁴ हेक्टेयर, है ना, 1/10⁴ हेक्टेयर। तो 10⁴ से जब भागा देंगे तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 21.4 हेक्टेयर। ये आपका आंसर हो गया, हेक्टेयर में कितना हो गया 21.4, 21.4, है ना। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, चलिए मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। 21.4 हेक्टेयर, 21.4 हेक्टेयर, चलिए याद रहेगा। अब देखिए ये तो एक तरीका था, अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, मेथड 2, इसको आप बोल दीजिए मेथड 2, है। अगर किसी को अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो एक मेथड और बता देता हूँ, जो आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले फिगर नंबर 1 देखते हैं, फिगर नंबर 1, अब पूरा फोकस होकर सुनना है, इसी का मेथड 2 मैं बता देता हूँ। फिगर नंबर 1, तो फिगर नंबर 1 क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए जे जी है, ए जे जी है, ए से स्टार्ट हो रहा है, जे है और जी है, यही है ना, फिगर नंबर 1 यही है ना, इसी को फिगर नंबर क्या बोले हैं 1 बोले हैं, ठीक है। तो ए है, ए क्या है, जे है और ए क्या है, जी है, इसका वैल्यू कितना है 50 मीटर है। और एजे क्या है बताइए, एजे क्या है 100 मीटर है, एजे क्या है 100 मीटर है, ए कितना है 100 मीटर है ना। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, ये तो ट्रायंगल है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 100 इंटू 50, 50 क्या हो गया हाइट हो गया। यहाँ से जब एरिया निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, कितना आएगा 2500 मीटर स्क्वायर। चलिए फिगर नंबर 2 देखिए, फिगर नंबर 2 देखिए, फिगर नंबर 2 देखेंगे तो क्या है, आपको ध्यान से देखिए, जो है उसको ड्रा कीजिए। फिगर नंबर 2 देखिए, जे जी एम एफ, एम एफ यही है ना, ड्रा कर लीजिए, ए जे है, ए जी है, ए एम है और ए क्या है एफ है, इसी को फिगर नंबर 2 बोले थे, है ना। अब ध्यान से देखिए, जेएम क्या हो जाएगा, जेएम जेएम हो जाएगा, देखिए एम आपका 300 है, एम कितना है 300 है और जे आपका 100 है, तो जेएम कितना हो जाएगा, तो जेएम कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 300 माइनस 100, क्योंकि जे तक कितना था 100 था, एम तक कितना है 300, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 200, है ना। एफ कितना है, एफ देखिए 250 है, एफ कितना है 250 है और जी कितना है, जी आपका 50 है, 50 है। इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्या है ट्रेपेजॉइड है ना, समलम चतुर्भुज, क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है बताइए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है जे जी और एम एफ, मतलब 50 प्लस 250 इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया 200, 200 क्या हो गया हाइट हो गया। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 30,000। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो
फिगर नंबर 3 देखिए, फिगर नंबर 3 क्या है आपका, एम पी एफ ई, एम पी एफ ई, तो एम पी ए है ना, ये आपका एम है, ये आपका पी है, ये आपका एफ है और ये आपका ई है कि नहीं। चलिए पी कितना है बताइए, पी देखिए 650 है ना, और एम कितना था, एम आपका 300 है, तो 650 माइनस 300 कितना हो गया बताइए, 350। ए लेंथ कितना हो गया, 350 हो गया, और एफ कितना है, 250 है, और ई कितना है, 210 है। ये फिगर नंबर क्या है, 3 है। इसका एरिया निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये भी समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपोजाइड है, ट्रेपोजाइड का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है आपका, एम एफ, और पी पैरेलल साइड है ना, तो एम एफ कितना है 250 प्लस 210 इंटू हाइट 350 है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 80500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए छोटा सा बचा एक फिगर नंबर 4 पी डी ई, फिगर नंबर 4 आपका बचा है पी डी ई है ना, पी ए है ना, पी है, ए डी है और ए ई है, और इसका वैल्यू तो 210 है। ए वैल्यू कितना होगा बताइए, पी डी कितना होगा, बहुत सिंपल है, पी डी कितना हो जाएगा बताइए, 750 माइनस 650, 750 माइनस 650 कितना 100 ना, 100। तो इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2, ये तो त्रिभुज है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 100 इंटू 210। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 10500 इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7, 3 और बचा ना, 3 ही बचा ना, तो फिगर नंबर 6 देख लीजिए है ना, फिगर नंबर आपको 5 देख लीजिए, फिगर नंबर 5। तो फिगर 5 जब आप देखेंगे, फिगर नंबर 5 देखिए, फिगर नंबर 5 देखेंगे तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है ए के बी। फिगर नंबर 5 क्या है, ए के बी, ये कुछ ऐसा है, फिगर नंबर 5 है ना, ए है, ए बी है और ए के है ना। ए के कितना हो जाएगा 180, ए के कितना है 180 है, और बी का ऑफसेट कितना है 160 है। तो ये तो त्रिभुज है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 180 इंटू 160 कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को गुना करेंगे तो ये आ रहा है 14400 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 6 करेंगे तो क्या होगा, फिगर नंबर 6 देखिए ध्यान से, फिगर नंबर 6 आपका ट्रेपोजाइड है के एन बी सी है ना, के एन बी सी, ये कुछ ऐसा है ना, ये आपका के हो गया, ए एन हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। ऑफसेट का वैल्यू दिया हुआ है, बी तो कितना है 160 है और सी कितना है 180 है ना। के एन निकालने पे आ जाएगा 490 माइनस 180, के एन यदि निकालेंगे के एन तो कितना होगा 490 माइनस 180, ये आ रहा है 310। ठीक है, अब ये फिगर नंबर 5 था, ये फिगर नंबर 6 है, तो इसका एरिया क्या होगा बताइए, ये तो ट्रेपोजाइड है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा के बी एंड एन सी,
मतलब 160 प्लस 180 इंटू हाइट। हाइट कितना आया 310। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे सो इट इज कमिंग 52700 52700 मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट वन इज फिगर नंबर 7। फिगर नंबर 7 आपका है त्रिभुज है। फिगर नंबर 7 क्या है? त्रिभुज है ना। ये आपका एन है, ए डी है और ए सी है। फिगर नंबर 7। तो सी का ऑफसेट 180 था, 180 था। ये कितना है? 180 है। और एन डी आएगा आपका 750 माइनस 490। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 7, क्योंकि डी का चेंज कितना है? 750। एन का कितना है? 490 है ना। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 260 है ना। अब इसका एरिया निकाल दीजिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया? 260 इंटू हाइट कितना हो गया? 180। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 23400 मीटर स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए, टोटल एरिया। नाउ टोटल एरिया कितना हो जाएगा? सम ऑफ एरिया ऑफ ध्यान से सुनना है, सम ऑफ एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है ना, 5 प्लस 6 एंड प्लस 7। जब आप सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 214,000। आंसर तो सेम ही आएगा ना। ए मीटर स्क्वायर में। ध्यान रहे कि पूछ रहा है किस यूनिट में, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है हेक्टेयर में। अगर हेक्टेयर में पूछता है तो 10⁴ से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में एक्चुअली हेक्टेयर में पूछा था, ठीक है। इसीलिए एरिया इन हेक्टेयर यदि पूछेगा तो क्या होगा बताइए? 214,000 डिवाइडेड बटा 10⁴ बराबर कितना हो जाएगा? 21.4 क्या हेक्टेयर? 21.4 हेक्टेयर। चलिए, सो दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब देखिए, मैं आपको दोनों मेथड बताया हूँ, बताया और दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया भी, है ना। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है ना। टेबल मन है टेबल से बनाइए, फिगर मन है फिगर से बनाइए। फिगर बड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। मतलब इसमें माइंड की ज़रूरत कम पड़ेगी, है ना। इसमें दिमाग की ज़रूरत कम पड़ेगी लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। टेबल में माइंड की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, मतलब माइंड ज़्यादा उसमें यूज होगा और टाइम कम लगेगा, है ना। ये तो होता ही है, जहाँ पे आप माइंड लगाते हैं वहाँ पे टाइम क्या होता है? कम लगता है कि नहीं। सो ये तो था हमारे साइड से आज की क्लास के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू गिविंग ए टास्क, है ना, होमवर्क। आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, है ना। ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है ना। और सब लिखिए, ठीक है, सब ट्राई कीजिए। आज न कल तो आपको क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा, तो आज से ही क्यों नहीं बना रहे हैं, है ना। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और सारा आंसर लिखिए आप कमेंट सेक्शन में, है ना। मैं आपका वेट करूंगा। तो ये क्वेश्चन है SBT 2019 में 6 नंबर में पूछा हुआ, 6 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये मेरे पास देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बनाया हूँ, इस पे अपना खुद हाथों से ड्रा किया हूँ। एक क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा हुआ, इसमें दिख भी नहीं रहा होगा अच्छा से, है ना। अच्छा से दिख नहीं रहा ना, ठीक है। तो मैं खुद कंप्यूटर पे मैं ड्रा करके आपको यहाँ पे दिया हूँ क्वेश्चन। इसको आपको आंसर है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लॉट द फ्लोइंग क्रॉस द स्टाफ सर्वे। पहले आपको फिगर बनाना है ना, ऑफ द फील्ड। कैलकुलेट इट्स एरिया। ऑल डायमेंशंस आर गिवन बिलो इन मीटर। सब मीटर में दिया हुआ है, तो आपको एरिया भी मीटर में ही निकालना है। क्या निकालना है? एरिया आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है।
ये सब क्या है, मीटर में है। 0, 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, डी है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 मीटर पे है ए। उसके बाद बी 12 मीटर ऑफसेट है बी पे, सी पे 22 मीटर का ऑफसेट है, एफ पे 13 मीटर का ऑफसेट है, और ई पे 70 मीटर का ऑफसेट है। ये इसके साथ है 65 के सामने, है ना। ये आपका 45 के सामने, ये आपका 15 के सामने, और ये आपका 30 के सामने। वेरी सिंपल। इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% है जो क्लास है जो आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्स्टेकल इन चेनिंग है जो डील करेंगे, और उसके बाद चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पूरे 100% इफिशियंसी के साथ, है ना। ठीक है, सो डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, और थोड़ा बहुत ये जो बच जाएगा आपको चेनिंग इन स्लोप। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड हुआ तो हुआ, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और VCS पे जाके आप रेटिंग करना मत भूलें, है ना। VCS पे आप जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, नाम से सर्च कीजिए राजीव कुमार, और वहाँ पे आप स्टार दीजिए 5 स्टार, है ना। वहाँ पे आप जाके रेटिंग कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।